एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। देखो, जैसे एनिमल्स को क्या चाहिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्लांट्स हैं वो ये एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू ही लेते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो एयर से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं ना, उन्हें रेस्पिरेटरी गैसेस भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो क्या होता है कि हर एक पार्ट में अलग अलग होता है, जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनिमल्स में एक ही पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो एनिमल हैं और जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है उनके रेस्पिरेशन में। जैसे कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके हर एक पार्ट में इंडिविजुअली क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। जबकि एनिमल्स में एक पूरा रेस्पिरेशन का एक सिंगल सेट होता है। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स के अंदर, उसमें से जो कि ट्रांसपोर्ट होता है ना रेस्पिरेटरी गैसेस, वो हर एक पार्ट में थोड़ी थोड़ी ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि एनिमल्स में क्या होती है कि पूरी बॉडी में पूरे डिस्टेंस के कितना भी डिस्टेंस हो, पूरे में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो बहुत ही स्लो रेट में होता है, जबकि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो जो एयर प्रेजेंट होती है ना सॉइल के पार्टिकल्स में, तो जो प्लांट की रूट होती हैं उनके अंदर एक रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोजेक्शन होता है जिसे रूट हेयर बोलते हैं। वो क्या करती हैं, जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनमें से एयर को, ऑक्सीजन को, यानी कि अपने अंदर क्या कहते हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा। और जो भी क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो इस रूट हेयर के द्वारा ही रूट हेयर के द्वारा किसके डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है रूट में, सॉरी सॉइल में। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे कि देखो, ये एक प्लांट है, उसकी रूट है, उसमें रूट हेयर है, एयर पार्टिकल के बीच में जो है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें एयर स्पेस है जिसमें कि ऑक्सीजन फिल है। अब रूट हेयर क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं और दूसरे रूट हेयर तक पहुंचा देते हैं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर दोबारा से डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। इसी तरह से अब रेस्पिरेशन इन स्टेम। जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हर्ब्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज कर जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ना एयर से डिफ्यूज़न के द्वारा क्या हो जाती है, स्टेम में चली जाती है, और स्टेम में चली जाती है स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो फिर से डिफ्यूज़न के द्वारा बाहर छोड़ देती है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। अब जो हार्ड वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें स्टोमेटा तो होते नहीं है क्योंकि एक बार्क की कवरिंग होती है। तो इनके अंदर जो है लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है, और वो भी किसके द्वारा, डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा। अब आता है रेस्पिरेशन इन लीव्स। जो लीव्स होती हैं ना प्लांट्स की, उनमें भी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब यही स्टोमेटा एक्सचेंज करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा। अब रेस्पिरेशन जब लीव्स में होता है तो डे टाइम में भी होता है, वो नाइट में भी होता है। अब इसकी क्या होता है कि उसमें ना कुछ नेट गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो कि इसके 2 स्टेप्स होते हैं। देखो, अब क्या होता है, जब दिन के समय रेस्पिरेशन होता है और उसी समय पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब दिन के समय रेस्पिरेशन होता है तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बनती है वो उसको यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रेस्पिरेशन में निकलती है, उसमें से कुछ अमाउंट वो किस में एब्जॉर्व कर लेते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा जो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कुछ अमाउंट उसका फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। अधिकतर तो वो एयर से ही लेते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं, बट उसका भी यूज़ कर लेते हैं। इसलिए जो नेट एक्सचेंज होता है ना लीव्स में ड्यूरिंग डे टाइम, तो ऑक्सीजन तो होती है आउट हो जाती है, डिफ्यूज़ आउट होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज़ इन होती है। इसका यही कारण है कि फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन बनती है वो उसको रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन में वो उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। अब जब नाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है, तो वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं डिफ्यूज़न के द्वारा
लीव्स, और वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती हैं। तो जो इसकी नेट एक्सचेंज आता है गैसेस का, वो आता है ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट। अब कहा जाता है ना, ऐसे कहते हैं ना कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय, वो यही कारण है। क्या होता है कि रात के समय रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे, हम सांस में अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है दम घुटने लगता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। अब आता है हमारा रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। देखो, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, उनमें डिफ्यूज़न होता है सिंपल डिफ्यूज़न होता है और केवल एक सिंगल सेल के द्वारा हो जाता है, ठीक है। सिंगल सेल के द्वारा ही क्या होता है, पानी में रहता है भाई अमीबा, पैरामीशियम पानी में होते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको अपनी सेल के द्वारा अंदर ले लेते हैं। अब क्योंकि वो बहुत सेल छोटी होती हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन ईजिली क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी में मिलकर इस सेल से आउट बाहर आ जाती है। इस तरह से यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अब जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या रहता है, सॉइल में रहता है। अब जब वो सॉइल में रहता है तो वो सॉइल की जो ऑक्सीजन है अपनी स्किन के द्वारा लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्किन के द्वारा ही आउट कर लेता है। इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो भी रेस्पिरेशन करता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है। इसमें क्या होता है, जो कि वो वाटर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है ना उसको ले लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से वाटर में आउट कर देते हैं। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो एनिमल्स हैं उनसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है किस में, वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनको उसको अलग करने के लिए वो ना उस रेट को क्या कहते हैं, जो वो है रेस्पिरेशन है ना वो बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में इनके अंदर जाती है, तो ये ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो रेट है ना वो फास्टर होता है रेस्पिरेटरी रेट। अब जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर टाइनी होल्स होते हैं जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, ऐसे जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो लंग्स के द्वारा करते हैं। जितने भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के 3 मेन फीचर्स होते हैं। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन, उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें, ठीक है। उनकी जो वॉल्स होती हैं ना थिन होती हैं जिससे कि रेस्पिरेटरी गैसेस बहुत इजीली डिफ्यूज़ हो सकें और बाहर और अंदर आ सकें, ठीक है। और उनके अंदर जो दे हैव अ रिच ब्लड सप्लाई, ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण जो भी ऑक्सीजन ली जाती है वो पूरे पार्ट्स जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो इजीली सभी पार्ट्स में पहुंचाई जा सके, ठीक है। और मैंने अभी बताया था आपको द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज एक्वेटिक एनिमल्स इन मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल की अपेक्षा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।